नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को योद्धा विहीन कर दिया था। बचने वालों में से 15 पांडव और 3 कौरव योद्धा ही थे जो आज तक जीवित हैं। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे जिनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे रहते थे। लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वह सभी एक रात के लिए जीवित हुए थे। जानिए क्या हुआ था उस रात को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और राज्य की सेवा की। साथ ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और माता कुंती की भी सेवा की। सेवा पाकर माता गांधारी और धृतराष्ट्र पुत्र शोक से 15 वर्ष में उबर गए, लेकिन वे बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते थे। वे पहले तो युधिष्ठिर नहीं माने, लेकिन विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय तपस्वी का रूप धरकर वन में चले गए। युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर शोक में डूबी रहती थीं, रोती रहती थीं। कुछ समय बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और उनकी पत्नियां माता कुंती से मिलने के लिए वन के लिए जब निकले तो हस्तिनापुर निवासी और साथ में सारी विधवाएं भी जो योद्धाओं की थी वो भी साथ हो लीं। सब लोग आश्रम के आसपास ही रहने लगे। इसी बीच एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आश्रम गए। वहाँ पांडवों सहित सभी को शोक में डूबा देख वर बोले, आप लोग उनके लिए शोक ना करें, वो सभी अपने अपने लोकों में खुश हैं। लेकिन उनकी समझाने पर भी और उनकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर महर्षि ने कहा कि आज रात मैं परिजनों से आप लोगों को मिलवाऊंगा। आश्रम जो था वो गंगा के तट पर था। महर्षि ने सूर्यास्त के बाद सभी को बुलाया और अपने तपोबल से मारे गए महाभारत में सभी योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद गंगा जल से एक एक करके योद्धा बाहर आने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी और जितने भी योद्धा मारे गए थे सभी बाहर आ गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में खुशी से रह रहे हैं। इसके बाद सभी के मन से जो शोक था वो चला गया। एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए सभी योद्धा गंगा जल में डुबकी लगाकर गायब होने लगे। यह देखकर महर्षि ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्री अपने पति के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वह गंगा जल में जीवन त्याग करके जा सकती है। यह सुनते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन का त्याग कर दिया और अपने पति के साथ उनके लोक में चली गईं। ये हुआ था महाभारत युद्ध के बाद, जब 15 साल बाद दोबारा जिंदा हुए थे महाभारत के सभी योद्धा, और ये एक सच्ची घटना है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।